जरा सोचिए उस वक्त के बारे में जब वक्त भी नहीं था। हर कहानी से पहले की कहानी। आज हम और आप साथ मिलकर सफ़र करेंगे उस कहानी का, सृष्टि की कहानी। और सब कुछ बस इसी एक लाइन से शुरू होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। जरा सोचिए तो बस एक ख्याल, एक आवाज़ और पूरा का पूरा ब्रह्मांड बन गया। पर सवाल ये है कि ये जो नई दुनिया बनी, ये दिखती कैसी थी? कहते हैं वो बेडौल और सुनसान थी। मतलब सोचकर देखिए, एक गहरा अंतहीन समंदर और उस पर सिर्फ घना अंधेरा और कुछ नहीं, बस खालीपन। और फिर उसी गहरे सन्नाटे में पहली बार कुछ हुआ। पहला दिन, रोशनी का दिन। उस घने अंधेरे को चीरकर पहली सुबह की शुरुआत हुई। सिर्फ एक हुक्म दिया गया और उस एक हुक्म ने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। उजियाला हो, बस इतना ही, और अंधेरा खत्म। और पता है रोशनी के आने से क्या हुआ? दुनिया में पहली बार कोई चीज़ तरकीब से हुई। ये था पहला बड़ा बंटवारा। उजाले को अंधेरे से अलग किया गया। एक को नाम मिला दिन और दूसरे को रात, और इसी पल से वक्त की शुरुआत हुई। चलिए, तो रोशनी तो आ गई थी, पर दुनिया अब भी बस चारों तरफ फैला हुआ पानी थी। अब जरूरत थी इसे एक शक्ल देने की, और यहीं से शुरू होता है दूसरा दिन, आकाश का दिन। अब वक्त था पानी का बंटवारा करने का, और फिर हुआ दूसरा बड़ा बंटवारा। पानी के बीचों बीच एक फैलाव बनाया गया, जिसे नाम दिया गया आकाश। इसका काम क्या था? इसने ऊपर वाले पानी को नीचे वाले पानी से अलग कर दिया। समझिए जैसे हमारी दुनिया के लिए एक छत बन गई हो, जिसने जमीन और आसमान की हदें तय कर दी। तो अब देखिए, आसमान अपनी जगह पर था, पानी अपनी जगह पर। एक तरह से स्टेज पूरी तरह तैयार था। पर सवाल ये था कि किस लिए? और फिर आया तीसरा दिन, जीवन का दिन। अब वक्त था सूखी जमीन और दुनिया के पहले पौधों का। और फिर मानो एक जादू हुआ। सारा पानी एक जगह जमा हो गया और सूखी जमीन बाहर निकल आई, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। और उस जमीन पर अरे जीवन फूट पड़ा। हरी हरी घास, तरह तरह के अनाज वाले पौधे, मीठे फलों वाले पेड़, सब उगने लगे। अब दुनिया खाली नहीं थी। तो जमीन पर तो हरियाली छा गई थी, लेकिन जब ऊपर नजर जाती तो आसमान वो अब भी खाली था, सूना था। तो अब बारी थी उसे सजाने की। और ये हुआ चौथे दिन, जब वक्त के निशान बनाए गए। और ये जो सूरज, चांद, तारे बने, ये सिर्फ रोशनी के लिए नहीं थे। नहीं, इनका एक खास मकसद था। बड़ी रोशनी यानी सूरज को काम मिला दिन पर राज करने का, और छोटी रोशनी यानी चांद को रात पर। और तारे वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थे, वो थे आसमान के मील के पत्थर, जो हमें मौसमों और सालों का पता बताते हैं। अब दुनिया में पेड़ पौधे थे, आसमान में सूरज, चांद, तारे थे, लेकिन फिर भी एक खामोशी थी। कोई हलचल नहीं थी। और इस खामोशी को तोड़ा पांचवें दिन ने। अब पानी में लहरें उठने लगी थी और हवा में पंख फड़फड़ाने वाले थे। अब आ रही थी मछलियाँ और पक्षी। और फिर तो जैसे जिंदगी का एक सैलाब आ गया। समंदर अनगिनत जल जीवों से भर गया, और वो आसमान, उसमें हर रंग, हर तरह के पक्षी उड़ने लगे। सोचिए, पहली बार दुनिया में आवाज़ थी, पहली बार दुनिया में हलचल थी। और इन नए जीवों को सिर्फ जिंदगी नहीं मिली, उन्हें एक हुक्म भी मिला, एक आशीर्वाद भी। फलो, फूलो और बढ़ो, और समंदर के पानी को भर दो। ये कहानी सिर्फ कुछ बनाने की नहीं थी, ये कहानी थी जिंदगी को आगे बढ़ाने की। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंची थी। देखिए, पानी में जीवन था,
हवा में जीवन था, लेकिन जमीन वो अभी भी खाली थी। अब आया छठवां दिन, यानी सृष्टि का सबसे बड़ा दिन। अब बारी थी जमीन के जानवरों की और इंसानों की। और जैसे समंदर और आसमान को भरा गया था, ठीक उसी तरह अब जमीन को भी भर दिया गया। हर तरह के जानवर बनाए गए, जंगली जानवर, पालतू जानवर और यहाँ तक कि जमीन पर रेंगने वाले छोटे छोटे जीव भी। अब जमीन पर जिंदगी दौड़ रही थी। तो अब सोचिए, दुनिया पूरी तरह तैयार थी। आसमान अपनी जगह, समंदर अपनी जगह, जमीन अपनी जगह, सब कुछ भर चुका था। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो गई? क्या अब कुछ बाकी नहीं था? और तभी पूरी कहानी का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा फैसला लिया गया। एक ऐसा फैसला जो अब तक बनी हर चीज से बिल्कुल अलग था। आओ हम इंसान को बनाएं, हम इंसान को अपनी ही शक्ल में बनाएंगे। ये कुछ नया था, ये कुछ बहुत खास होने वाला था। तो क्या बात थी जो इंसान को सबसे अलग बनाती थी? देखिए, कहानी में 3 खास बातें हैं। पहली और सबसे ज़रूरी, उसे खुद परमेश्वर की अपनी छवि में बनाया गया। दूसरी, उसे नर और नारी के रूप में बनाया गया। और तीसरी, उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इस पूरी धरती पर राज करने की। और जब 6 दिनों का ये काम पूरा हुआ तो एक पल के लिए सब कुछ थम गया। अपनी बनाई हुई हर चीज को देखा गया और फिर कहा गया, परमेश्वर ने देखा कि हर चीज बहुत अच्छी है। सिर्फ अच्छी नहीं, बल्कि बहुत अच्छी, एकदम मुकम्मल। और इसी एक ख्याल के साथ वो हफ्ता ख़त्म हुआ। शाम हुई और फिर सुबह हुई। ये 6वां दिन था। सृष्टि का जो महान काम था वो अब पूरा हो चुका था। तो इस तरह इस दुनिया की शुरुआत हुई, एक खाली अंधेरी जगह से लेकर एक जीती जागती खूबसूरत दुनिया तक। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में है, क्या ये कहानी का अंत है या फिर ये किसी बहुत बड़ी कहानी की सिर्फ शुरुआत है?